गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेखाएं और कोण के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रेखाएं और कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका संकेत कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदु एक इसका जो है क्या है, पहला बिंदु, बिंदु भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिंदु क्या होता है, बिंदु किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बिंदु जो होता है बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतिक चिन्ह जो होते हैं उनको बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित संकेतिक चिन्ह का जो होता है उसी को बिंदु कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बिना आकृति व आकार वाले, बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतिक मतलब होता है संकेतिक चिन्ह को, गणित संकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गणित संकेतिक चिन्ह को जो है बिंदु कहते हैं, को बिंदु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्लियर हुआ। और क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम जो है समतल पर किसी चीज़ की स्थिति को या किसी की स्थिति को जो है समतल में एक स्थिति को बताने के लिए या किसी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं। और देखिए, जैसे बिंदु की बात हम करते हैं तो बिंदु संकेत ये है, और इसमें देखिए ना लंबाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें ना कोई लंबाई है और ना कोई चौड़ाई होता है। फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होगा, इसमें ना कोई लंबाई होता है ना कोई चौड़ाई होता है, और इनको क्या करते हैं, किसी समतल में किसी स्थिति को बताने का कार्य करते हैं। यानी कि क्या होता है, किसी समतल में एक स्थिति को बताने का कार्य करते हैं। अगर चिन्ह की बात करें तो आप जो है इसका चिन्ह यही जानते हैं, बिंदु यही होता है। तो ये देखिए जो है आपके समझ में आ गया होगा कि बिंदु क्या होता है। अब हम दूसरी बात देखेंगे, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, या रेखा होता क्या है, या रेखाएं हैं क्या? देखिए, रेखा जिसको कहते हैं लाइन, क्या कहते हैं? लाइन। और इसको कहते हैं पॉइंट। ठीक फ्रेंड्स, देखिए रेखा क्या होता है। रेखा जो होता है, जैसे अभी हमने बिंदु के बारे में पढ़ा, वैसे ही रेखा भी क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है, और वह लंबाई जो होती है असीमित होती है। और इसमें क्या होता है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई ऊंचाई होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी लंबाई जिसमें, देखिए क्या होता है, ऐसी लंबाई जिसमें, देखिए यही है, इसमें क्या होता है, लंबाई तो है ये, लेकिन इसकी लंबाई असीमित होती है। अब इसमें ना कोई चौड़ाई है ना ही कोई ऊंचाई है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी लंबाई जिसमें ना चौड़ाई होती है,
और ना ही क्या होती है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, इनके दोनों सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत रूप से बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब क्या होगा, इनके दोनों सिरा स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। जब स्थिर नहीं होगा तो क्या होगा, इनको जहाँ तक इच्छा होगी हम वहाँ तक इसको जो है बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका संकेत अगर देखना चाहते हैं तो ये क्या है, ए और ये बी है। ए भी एक रेखा है और रेखा का अगर हम प्रदर्शन करना चाहें तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं रेखा को। फ्रेंड्स, ये रेखा के बारे में आपको क्लियर हो गया, बिंदु के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम रेखा खंड के बारे में बात करेंगे कि रेखा खंड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है रेखा खंड, या रेखा खंड किसे कहते हैं। रेखा खंड, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है। रेखा खंड मतलब होता क्या है, रेखा खंड जो होता है उसको हम अंग्रेजी में सेगमेंट यानी कि लाइन ऑफ सेगमेंट कह सकते हैं, या लाइन सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। अब देखिए क्या होगा, सेगमेंट ये जो है लाइंस ऑफ सेगमेंट मतलब रेखा खंड होता है। रेखा खंड होता क्या है, रेखा खंड जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। फ्रेंड्स देखिए क्या है रेखा खंड, रेखा खंड जो होता है क्या है, एक रेखा का ही टुकड़ा होगा, क्योंकि रेखा खंड मतलब शब्द से ही है, रेखा का टुकड़ा मतलब आप कह सकते हैं किसी रेखा का या रेखा खंड किसी रेखा का एक भाग होता है जिनके दोनों सिरे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और उनकी लंबाई जो है हम माप सकते हैं। देखिए क्या है रेखा खंड, रेखा खंड रेखा का या किसी रेखा का, किसी रेखा का एक भाग होता है, भाग होता है जिनके दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे, जिसका दोनों सिरा, ऐसे लिखिए, जिसका दोनों सिरा क्या होता, स्थिर होता है, स्थिर होता है और इसकी लंबाई मापी जा सकती है, और इसकी लंबाई मापी जा सकती है, मापी जा सकती है, मापी जा सकती है। जिसे देखिए इनके संकेतक क्या होंगे, ये है ए और बी, ये क्या है, ए बी एक रेखा है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, किरण की हम बात करेंगे, किरण क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक है किरण। किरण क्या होता है, देखिए किरण को कहते हैं रे, क्या कहते हैं, रे। रे क्या होता है फ्रेंड्स, रे जो होता है वो क्या है, मतलब वो भी एक रेखा का ही भाग होगा। जैसे ये रेखा है, यहाँ से तोड़ दीजिए तो इनके द्वारा देखिए दो किरण बन गए, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक रेखा का टुकड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सिरा इसका स्थिर रहता है और दूसरा सिरा अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसकी परिभाषा हम देंगे, किरण
किरण किसी रेखा का एक भाग होता है। किरण क्या होता है? किसी रेखा का एक भाग होता है जिसका एक सिरा स्थिर होता है, जिसका एक सिरा स्थिर होता है और क्या होते हैं फ्रेंड्स, और दूसरा सिरा क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। और स्थिर होता है और दूसरा सिरा अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, इस किरण का संकेत भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है? O है। ये क्या है? A है। ये स्थिर सिरा है। क्या है? स्थिर सिरा। और ये क्या है? इसको ये तीर क्या बता रहा है कि और आगे जाएगा, मतलब ये सिरा क्या है? अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, जा सकता है। दिख रहा है ना फ्रेंड्स? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो है किरण हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? कोण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम जो है कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या होता है सबसे सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि कोण 1 सेकंड में आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक किरण ये है और एक किरण ये है, इसका जो है तीर वाला भाग है, इसका भी तीर वाला भाग। तो ये जो दोनों किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलेंगी तो इनके बीच कुछ झुकाव है फ्रेंड्स, तो इसी झुकाव को कोण कहते हैं। आप और एक बात कह सकते हैं कि जब दो किरणें किसी स्थिर बिंदु से निकलती हैं तो इनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तीसरी स्थिति, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और ये भी रेखा है, जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तब भी उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण के हम कई परिभाषा दे दिए, आप जैसे भी चाहो उस प्रकार से लिख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए क्या है कोण, जब दो किरणें किसी स्थिर बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए कोण को हम कैसे दिखाएंगे। कोण, ये कोण है, देखिए ये कोण है, ये O है, ये A है और ये B है। मतलब OA और OB दोनों कहाँ से? स्थिर बिंदु O से निकल रही हैं, तो इनके बीच में ये जो झुकाव है इसी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोण के प्रकार। कोण के प्रकार क्या हैं? देखिए कोण के प्रकार यहां देख लीजिए फ्रेंड्स। कोण के प्रकार,
देखिए कोण के प्रकार ये क्या है, पहला जो है वो क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण। तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है कि वे कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या हो, कम हो। तो आप देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जैसे इस प्रकार का जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण ये होगा, और ये अगर 90 हो गया तो ये समकोण ये होगा। फ्रेंड्स, तो हम एक एक पॉइंट को तोड़ करके सॉल्व करते हैं और उसके डेफिनेशन को भी हम लिखते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है, वे कोण जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होते हैं, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हम चित्र बनाना चाहें तो चित्र देखिए यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं। ये कैसा कोण है फ्रेंड्स, ये जो है कोण न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। इस प्रकार के तमाम आप कोण बना सकते हैं। अब देखिए अगला है समकोण। दूसरा नंबर क्या है, समकोण। तो समकोण देखिए क्या होगा, समकोण इसमें क्या होगा, वह कोण जो 90 अंश के होते हैं। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। लिखेंगे वह कोण जो 90 अंश के होते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समकोण कहते हैं, को समकोण कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये कौन सा कोण है, ये जो है समकोण है, ये P है मान लीजिए और ये Q है, और समकोण के लिए चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो वो समकोण नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चिन्ह यहाँ जरूरी है। ये क्या है, ये समकोण है, समकोण। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या देखेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने आपको 2 कोण बताया है, तीसरा कोण चल रहे हैं बताने। तीसरा कोण क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। कहने का मतलब वे कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होते हैं, 180 अंश से कम होते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए अधिक कोण का चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये अधिक कोण देखिए, ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है, इसका नाम दे दीजिए, ये है अधिक कोण। अधिक कोण क्योंकि ये कोण जो बना है
180 से कम और 90 से क्या है, अधिक है। अब अगला हम बताएंगे रिज्जु कोण। चौथा कोण क्या है, रिज्जु कोण। रिज्जु कोण देख लीजिए, रिज्जु कोण को आप सरल कोण भी कहते हैं। रिज्जु कोण को कौन सा कोण कह सकते हैं, सरल कोण भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या कि जो है मतलब रिज्जु कोण क्या होता है, किसी रेखा पर बना जो कोण होता है वही रिज्जु कोण होता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि 180 अंश के कोण को रिज्जु कोण कहते हैं। मतलब 180 अंश के कोण को रिज्जु कोण कहते हैं, को रिज्जु कोण कहते हैं। रिज्जु कोण का देखिए फिगर क्या होगा, ये होगा रिज्जु कोण का फिगर ए, इतना ऐसे ही हम बनाएंगे। तो मतलब रिज्जु कोण आपको पता हो गया। अब दो कोण बचे हैं, एक प्रतिवर्ती कोण और एक जो है पूर्ण कोण है। फ्रेंड्स अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में देखिए, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है या किसे कहते हैं और किस प्रकार से बनता है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि वे कोण जो 360 से कम होते हैं और 180 से अधिक होते हैं। देखिए जैसे आप देख लीजिए, ये कौन सा कोण है, ओ ए बी, यही है। यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। मतलब क्या होगा, वह कोण जो 180 अंश से अधिक और क्या होता है 360 अंश से कम होता है वह कोण जो 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होते हैं उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब प्रतिवर्ती कोण बना लीजिए, यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा देखिए, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ओ है। ये कौन सा कोण बना, प्रतिवर्ती कोण बन गया। क्या बना, प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि ये कोण जो है 360 से कम है और 180 अंश से अधिक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, ये स्थिर होता है। ये जो है क्या है, कौन सा कोण है, ये कौन सा है, ये पांचवां है और एक 60वां कोण हम बताएंगे पूर्ण कोण। क्या बताएंगे, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जो होता है वो क्या है, देखिए पूर्ण कोण 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। फ्रेंड्स जो है ये आपका कोण क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखिए दो कोण इसमें और होते हैं जो कि एक संपूरक कोण होता है और एक क्या होता है, कोटिपूरक। अब फ्रेंड्स हम उसके बारे में देखेंगे, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमें बताना है कोटिपूरक कोण।
पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण होता क्या है? वह कोण जो, या कह सकते हैं वह दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है कोटि पूरक कहलाता है, और जिनका योगफल क्या होगा 180 होगा वो समपूरक कहलाएगा। तो वह दो कोण जिनका योगफल क्या होता है, जिनका योगफल जो है वो क्या होता है 90 अंश होता है, 90 अंश होता है वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे कि कोटि पूरक? कोटि पूरक कहलाते हैं। कोटि पूरक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप कह सकते हैं 60 अंश और 30 अंश बराबर 90 अंश है, तो ये 60 अंश और 30 अंश एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कहलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण देखिए क्या है कि वह दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। देखिए क्या होगा, वह दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपूरक कहलाते हैं। जैसे देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे 120 अंश हो गया और 60 अंश हो गया, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 60 और 120 ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है रेखाएं और कोण का जो है परिचय खत्म हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे क्लास इसलिए नहीं डाला, रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें छोटे क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, और ये लेसन जो है क्या है, ये किस क्लास का है? ये 9th क्लास का है, स्पेशली 9th वालों के लिए है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 8th क्लास, 7th क्लास और छोटे क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जो है आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे वीडियो को, और जो है कमेंट करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा जो है बताइए, उनके पास शेयर कीजिए, और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनका भी अच्छे से तैयारी हो सके।